अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आज हमने करना है यूनिट नंबर 8। उसकी एक्सरसाइज 8 भी हमने ख़त्म कर ली थी लास्ट टाइम मंडे को। ठीक है, आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चन आंसर, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और उसका पेज नंबर 167 एज यू कैन सी, इसके रियल लाइफ स्टोरी सम 1 2 3, जस्ट एक्सरसाइज 8 बी के ये 3 रियल लाइफ स्टोरी सम हमारे पास रह गए थे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग अपना यूनिट नंबर 9 जो कि हमारा डाटा हैंडलिंग है उसकी भी एक एक्सरसाइज है, जितना भी मैक्सिमम काम आज हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। रियल लाइफ स्टोरी सम्स आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं 4 क्लास में, सो यू नो दैट हाउ टू राइट इट, हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, समथिंग इज़ गिवन इनटू द क्वेश्चंस एंड समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। माशाल्लाह यू आर ग्रोन अप। ठीक है, 4 क्लास के स्टूडेंट नहीं है, यू आर 5 क्लास स्टूडेंट्स नाउ। जिसने एक्सरसाइज 8A और 8B अच्छे से अंडरस्टैंड की हुई है, उसके लिए इन रियल लाइफ स्टोरी सम्स को सॉल्व करना कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, ओके, सो यू शुड हैव द पेंसिल इन योर हैंड्स। ठीक है, आप लोग इस सारे काम को इजीली बाद में भी कर सकते हैं। मैं बाद में आपको इनकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगी, सो यू कैन डू द ऑल क्लास वर्क ऑन योर नीट कॉपीज। ठीक है, एंड डू सेंड मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ठीक है, अभी के लिए आपको फोकस करना है अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। ठीक है, सो इफ इट कम इनटू द पेपर, इनटू द टेस्ट, ठीक है, सो यू नो हाउ डू यू सॉल्व इट। ठीक है, सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके एवरीबडी, सो लिखने की आप लोगों ने कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। As you can see, the first question is a rectangle field is 20 meter and 15 meter. What its area? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की मेजरमेंट्स की हैं. The first one is 20 and the second one is 15. और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया. ठीक है, आपने ये देखना है एज यू कैन सी दिस वन। ठीक है, इसमें आप देखें मैंने यहाँ पे प्रॉपर रियल लाइफ स्टोरी सम दिखा है, एक्सरसाइज 8B मेंशन किया, आप यूनिट नंबर 8 भी यहाँ लिख सकते हैं, उसके एक्सरसाइज लिखें, फिर पेज मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो गिवन डाटा होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डाटा क्या है? ये दो मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों मेजरमेंट्स में से लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जिन लोगों को पता है एरिया का फॉर्मूला, जो कि हमने बार बार एक्सरसाइज 8A और 8B में यूज़ किया है, वो उनको अच्छे से पता है कि ये जो है ना फर्स्ट वाली मेजरमेंट वो हमेशा लेंथ होती है, एंड द सेकंड मेजरमेंट जो होती है वो ब्रेथ होती है। हम हमेशा लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं whenever we are finding out the area of a rectangle. If we are finding out the area of rectangle, so we cannot multiply breadth into length. Other आंसर शुड बी सेम, आंसर हमारा सेम ही होगा मल्टीप्लाई करने से। अगर आप 15 को 20 से करें, 20 को 15 से, आंसर विल बी सेम। बट हमारे पास मेजरमेंट में पहला वाला जो नंबर होता है वो हमेशा लेंथ होता है, एंड द सेकेंड वन इज ब्रेथ। ठीक है, अब हम देखें जो हमारा गिवन डाटा है वो है लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सिंपल है, आप देखिए दोनों चीज़ें गिवन है, उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया है। वो आपको हिंट भी दे रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपने एरिया जब फाइंड आउट करना है किसी भी रेक्टेंगल फीट का, यू विल मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हेन वी मल्टीप्लाई 20 into 15 we got the answer 300. The unit of area is meter square over here. Why? Because the length are meter square. If the length are in centimeters, so the area will be centimeter square. If the length are in meter, the area will be in meter square. ठीक है, depend on the measurements unit. ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान था, इसमें हिंट गिवन थी तो हमें पता है फॉर्मूला क्या आना है। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने अपना थोड़ा माइंड को शार्प करना है इसके लिए। आप मतलब ये नहीं करना कि आपने शॉर्पनर लेके अपना माइंड शॉर्पन करने बैठ जाना है ना, आपने वो जो है ना ब्रश करने लग जाना अपने माइंड को। ठीक है, आपने मतलब थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करना है। ठीक है, ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज 5.2 मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें हमारे पास एरिया गिवन है। A square field of a square piece of field with side 20 meter is used to plant potatoes. How much area is left unplanted? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। आपको रियल लाइफ स्टोरी हम लिखने तो आते हैं ना, हम कैसे लिखते हैं? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ में जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका पहला 2 वर्ड लिखेंगे, यू विल पुट अ डॉटेड लाइन एंड द लास्ट वर्ड यू पुट। ठीक है, इसके लिखने के बाद आपने सोल्यूशन करना है। ये आपको अच्छे से पता है, 4 क्लास से मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी सम्स करवाती आ रही हूँ। हमने यू नंबर 1 2 3 4 5 सब में रियल लाइफ स्टोरी सम्स की हैं, उसमें इसी तरह मैं करवाती हूँ। तो ये मेरे से मत पूछिएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, पूरा लिखना है, आधा लिखना है, कैसे करना है।
ठीक है, आपको अच्छे से पता है। तो ओके, कम ऑन द solution of real life story sum 2. Given data is area of field is equal to 512 over here. ठीक है, given data में हमारे पास एरिया गिवन है। ओके एवरीबॉडी, एरिया हमारे पास गिवन है जो कि है 512। स्केयर पीस ऑफ फील्ड इज, अब देखिए यहाँ स्केयर पीस ऑफ फील्ड विथ साइड 20 मीटर, हमारे पास ये गिवन है स्केयर पीस ऑफ फील्ड इज 20 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, और अदर साइड लेंथ, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ फील्ड, अब हमारे पास फील्ड कौन सी है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, हमें पहले ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके पास जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप में है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी आपने फाइंड आउट किया है जो कि है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बट व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 8 और 8B में इससे रिलेटेड बहुत सारे सामने किए हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ क्या हमारे पास 20, इसको 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 मीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर में मौजूद है, इसलिए एरिया का आंसर भी आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अदर साइड लेंथ उन्होंने हमें बताई हुई है, फाइंड आउट करें कैसे करेंगे हम। ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें जो सबसे पहला एरिया इन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था उसको हम इस जो फाइंड आउट किया हमने अपना एरिया उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा दैट इज अदर साइड एरिया। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, ये बहुत ईजी था, इसमें हमें कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल यूज़ नहीं करने पड़े, बस हमें एरिया स्क्वायर पता होना चाहिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. If the area of room is 270 and its length is 18, find its breadth. First you write on the question as I told you, if the area, then you put the dotted lines, then the last word breadth you will write down, उसके बाद आप लिखेंगे solution और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Here I am giving the solution। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, वैसे तो मुझे था कि मैं आपको खुद करने के दूं, फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ। जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ मैं आपको खुद करने के लिए दूंगी, डैट विल बी इन योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपको पता है ना, आप लोगों ने मुझे मेरे पर्सनल नंबर्स पे सेंड करना है, उसकी टाइम लिमिट मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, होमवर्क शुड बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आई पुट यू एब्सेंट ओवर देयर और उसको दोबारा करने को कहूँगी मैं। ठीक है, सो इट शुड बी नीट एंड क्लीन, मार्जिन लाइन, डे मेंशन होना चाहिए, कौन सा यूनिट है, कौन सी एक्सरसाइज है, विच क्वेश्चन यू आर डूइंग। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी सम्स करें तो पेज मेंशन करें, एक्सरसाइज मेंशन करें, क्वेश्चन मेंशन करें। ठीक है, अब आप देखिए इसका सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम बताएंगे कि डाटा क्या है, हमारे पास बताया क्या है, सब ये इंपॉर्टेंट बात होती है। एरिया ऑफ रूम गिवन था, ओके दैट इज वेल डन गुड। लेंथ भी हमारे पास गिवन थी, दैट इज वेल डन गुड। हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ, ये उन्होंने बताया हुआ लास्ट में, देखिए उन्होंने कहा है फाइंड इट्स ब्रेथ, उन्होंने सीधा सीधा आपको कह दिया कि आप ब्रेथ फाइंड आउट करें। अब मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी लास्ट टाइम बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एरिया गिवन है, एरिया को आपने एरिया के नीचे लिख देना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, लेंथ की जगह पे आपने 18 लिख देना है, और चूंकि ब्रेथ हमारे पास नहीं है कुछ पता, हमने इसको हम बी ही लिखना है एज इट इज। अब आप देखें 18 के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ ओनली बी चाहिए, मतलब बी अकेला चाहिए, 18 का कोई लेना देना नहीं बी के साथ। सो व्हाट वी डू, वी टेक इट ओवर हेयर ऑन दिस साइड ऑफ इज इक्वल टू। ठीक है, व्हेन वी टुक द 18 ओवर हेयर, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था बी के साथ, जब ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो इट विल बी डिवाइड। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। अगर ये डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, मतलब वाइस वर्सा। ओके, सो अब हम 270 को 18 पे डिवाइड करेंगे, ये तो बहुत ईजी डिवीजन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी टास्क है, नथिंग टू बी वरी। आप डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 15, आप लिखेंगे 15 मीटर। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ रहा है कि टीचर 15 मीटर क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि हमारे पास लेंथ की आती है यहाँ पे मीटर में, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेथ भी आएगी मीटर में, और हमारे पास जो आंसर आएगा था वो सॉरी गिवन डाटा में एरिया था वो मीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। आई विल टेक द पिक्चर ऑफ दीज सम्स एंड आई विल सेंड इट टू द ग्रुप, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, आपको बस फोकस करना समझ में, आई एम अगेन रिपीटिंग। ओके,
यू विल टर्न योर पेजेस, ठीक है, पेंसिल अपने हाथों में पकड़े, आपको पता है बुक वर्क ओनली डन विद द पेंसिल, इफ एनीबडी डू द बुक वर्क विद द पेन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ऑलवेज डू द बुक वर्क विद द पेंसिल, ठीक है। ये बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, ये एक अच्छे एटिकेट्स में भी आता है। ओके, डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग हमने जो है ना सॉरी क्लास 4 में भी किया हुआ है, तब वहाँ पर था यूनिट नंबर 8, ठीक है, और वो बहुत ईजी था, बार ग्राफ थी, पाई चार्ट था एंड ऑल डैट। यहाँ पे थोड़ा एडवांस किया उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है पेज नंबर 169 पे, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़, जब हमने एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, आपको एवरेज फाइंड आउट करना आता है। आपने अपने मार्क्स जैसे देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 169 पे देखें, यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस के मार्क्स गिवन है। अब आपने इन सब मार्क्स को ऐड करना है और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे कि 10 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, वो आपने नीचे लिख देना है, उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज। ऐसे ही हम आप लोगों का भी मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ओके, सम ऑफ वैल्यूज़ और हमारे पास आता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ये हमारे पास है एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब हमारे पास देखें एक्सरसाइज 9A, यहाँ पे सबसे ऊपर आप डेट और डे लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सारा काम आपने पेंसिल से करना है। Okay, students, so we are going to start the unit number 9, exercise 9A. Before going to start exercise 9A, एक formula है जो आपको याद करना है, that is average is equal to sum of values and will dividing the number of values, ठीक है। इसको यहाँ पे इन्होंने इस जो है ना वर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये आपके पास डाटा है, फाइंड द एवरेज, ठीक है, ये आपका डाटा 12, 6, 21, 13, आपने इन सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, कितनी क्वांटिटीज़ है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है, इट इज़ अ टोटली सोल्यूशन, और कुछ भी नहीं करना, ये सिंपलेस्ट सोल्यूशन है। ये एवरेज फाइंड करने का तरीका आप सबको आता है, आप सब अपने मार्क्स इसी तरह फाइंड आउट करते हैं, मंथली टेस्ट में, फाइनल टर्म में, जिसमें भी, इसमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत होता है। ओके, सो कम ऑन द एक्सरसाइज 9A. First of all, we'll solve the blanks. Pencil should be in hands, pencil should be sharp, ठीक है, so you can solve it very easily, neat and clean. जो भी मैं solution आपको यहाँ पे करवाऊंगी वो आपने अपनी बुक्स पर सॉल्व भी करना है, ताकि जब भी आप अपने टेस्ट की तैयारी करें, जब भी आप अपने पेपर की तैयारी करें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए इस सारे सोल्यूशन के साथ समझने में कि हमने क्या किया था। पहली ब्लैंक देखिए, एन एवरेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग द क्वांटिटीज टुगेदर एंड डिवाइडिंग द सम बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज का, ये देखिए, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ द वैल्यूज, आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वैल्यूज की जगह यहाँ पे क्वांटिटीज का वर्ड यूज हुआ है, सो इट टोटली फाइन, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डैश, डाटा, डाटा के बारे में बात की जा रही होती है। ये देखें क्वेश्चन नंबर, ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें ये सारा जो था ये क्या था, डाटा, और यहाँ पे डाटा के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि डाटा गिवन होता है तो ही हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट द एवरेज। ओके, लुक एट द सी ब्लैंक, द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 करेंगे, लिखेंगे 7 + 9 + 10 + 18, उसको डिवाइड करेंगे किस पे, कितनी नंबर क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4, आप इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। अब इनका सम जो है वो आता है 44 और नीचे था 4 क्वांटिटीज़, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 और आप इस ब्लैंक में लिख देंगे 11। सो इट इज़ वेरी इजी, बार बार हमने यहाँ पे सम करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करना है। लुक एट दिस वन, द एवरेज ऑफ 1000, 1000 एंड 1000, मतलब आपको 3 लोगों ने आके 1000 रुपीज़ की ईदी दी है, तो आपके पास हो गए टोटल 0 रुपीज़, क्योंकि मामा ने सारी ईदी ले लेनी है। ओके, जो का पार्ट आपके पास हो गए 3000, 3000 को आप डिवाइड करेंगे 3 पर, ठीक है, जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1000, ठीक है। सो ये बहुत ईजी है आपके लिए सॉल्व करना, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आप डिवाइड प्लस में बहुत ईजी होता है, लेकिन स्टिल मैं आपको गाइड कर रही हूँ। लुक एट द ई ब्लैंक, फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 एंड 17, वही डिवाइड, अच्छा, बाय 4, उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने 4 से डिवाइड करना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, बस उन्होंने पूछा हुआ है कि 18, 14, 15 और 17 का सम क्या होता है, दैट इज़ 60,
4। मैं इस बुक वर्क की पिक्चर भी आपको सेंड करूँगी। यू डोंट नीड टू बी वरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द ट्रू फॉल्स। ये भी बहुत ईजी है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 3। अब देखिए फर्स्ट 5 नंबर मतलब क्या, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ये फर्स्ट 5 नंबर है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर यही होते हैं ना हमारे पास। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये कह रहे हैं आंसर 3 आता है। दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मैं यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15। 15 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये 3 ही आंसर आता है। ओके, द एवरेज, ये देखें, द एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर डाटा। ठीक है, एवरेज जो होता है वो डाटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है। ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट भी आ सकती है और लार्जेस्ट भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि डाटा क्या है हमारे पास। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा एवरेज का डाटा के साथ। मतलब इट इज़ टोटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पूछा ही गलत हुआ है, लॉजिक ही गलत है। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सी वाला देखिए, टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ डाटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ, ये हमारी पहली ब्लैंक भी थी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लुक एट द E1, द एवरेज ऑफ 2.5 4.5 एंड 6.5 इज नॉट 4.5। नॉट लिखा हुआ है, नॉट। अच्छा, ये कैसे है, अब आप ये कन्फ्यूज दूर करते हैं। लुक एट दिस वन, पहले हम लिखेंगे 2.5, फिर हम लिखेंगे 4.5, फिर हम लिखेंगे 6.5। इन सबको हम ऐड करेंगे, आंसर आएगा 13.5। और जब हम उसको 3 नंबर क्वांटिटीज़ हैं 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.5। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमारा आंसर नॉट 4.5, मतलब 4.5 नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत बात की हुई है। अगर वो कहते कि इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो 4.5 है तो हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है नॉट 4.5, मतलब वो कह रहे हैं कि आंसर 4.5 नहीं है, जो कि गलत बात कर रहे हैं, तो हम इसको स्टेटमेंट को ही फॉल्स कह देंगे। ठीक है, ओके, इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज 2645 सेंटीमीटर, 2640 सेंटीमीटर, मतलब उन्होंने हमें सम करके बता दिया है, हमें यहाँ पे सम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास उन्होंने खुद ही ईजी कर दिया टास्क। अब हमारे पास किससे डिवाइड करना है, 20 से। देखें, ये देखें, 2640 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो कैसे, क्या इसका आंसर आएगा, 0 को 0 से कट कर दें। अब हमें बचा 264, 264 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 64, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 132। सो इट इज़ अ 132, यहाँ पे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 171। ठीक है, पेज नंबर 171 में हमने सॉल्व करने हैं MCQs। ठीक है, MCQ सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ 10 20 एंड 30 इज, ठीक है, 10 में 20 ऐड करेंगे, 20 में 30 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 60। ठीक है, अब आपने 60 को डिवाइड करना है, कितने नंबर है हमारे पास, 3 नंबर्स हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, तो ये हमारा आंसर है 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द एवरेज 2.5 3.5 4.5 5.5 पॉइंट, ये है डेसिमल में। डेसिमल नंबर्स को हमने जब ऐड करना है तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल एग्जैक्टली आएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है यूनिट नंबर 4 में, हमने सब डेसिमल वाले सम्स किए हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इन चारों को ऐड करें और ऐड करने के बाद 4 पे डिवाइड करें तो हमारे यहाँ पास आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू, यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। अच्छा, मतलब क्वेश्चन जो है ना MCQs नंबर C को गौर से देखना है आपने। ठीक है, उसको ज़रा ट्रिकी है, इसको गौर से समझना है आपने। इन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है, इफ़ ईच ऑफ द 5 लॉग्स इन 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर हमारे पास 5 लॉग्स हैं, ठीक है, जो हैं होते हैं, आपको पता ही है, वो हमारे पास 5 मीटर लॉग हैं जो लकड़ी के लाइक होती हैं, बड़े बड़े मतलब दरख्त को जब कट करते हैं तो बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं उन लकड़ी को, उसको हम बोलते हैं लॉग्स। ठीक है, अब हमारे पास कह रहे हैं 5 लॉग्स हैं, मतलब 5 +5 +5
5 प्लस 5 प्लस 5। आपने 5 को 5 टाइम लिखना है और उसको 5 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 5 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऐड करने से 25, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 5 है और 5 लोग मतलब 5 दफ़ा आपने उसको ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया? इसको आपने करेक्ट कर देना। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन हमने बार बार किया, ये हमारे पास ब्लैंक नंबर 1 भी है और ये हमारे पास ट्रू फॉल्स नंबर जो है ना वो ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। द एवरेज ऑफ द ये टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द क्वांटिटीज आर एडेड। ठीक है, आपको पता है सम ऑफ द क्वांटिटीज ऊपर आ रहा है। ओके, ई वाला देखें, द एवरेज ऑफ द डाटा विल बी मीन वैल्यू। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो एवरेज होता है ना, एवरेज, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो हम इसको मीन भी बोलते हैं। ये इसके दो नाम है, ये एक ही चीज़ है बट इसको दो नामों से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है समझने में कि मीन और जो होता है हमारे पास एवरेज वो सेम ही होता है। अगर कभी मैं कहूँ आपको मीन फाइंड आउट करो, फार्मूला इज ए सेम, इफ आई से टू यू फाइंड आउट द एवरेज, द फार्मूला विल बी सेम। ठीक है ना, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, वर्क आउट द एवरेज ऑफ दीज वैल्यू सेट्स। ठीक है, हमें इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने पहले सोल्यूशन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा जो है ना वो सेव हो सके। ठीक है, मतलब रेस्क्यू मैंने किया हुआ है, खुद को टाइम को भी रेस्क्यू किया हुआ है। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखना है यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9A डाटा हैंडलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्क आउट द एवरेज ऑफ दीज सेट्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये बुक में गिवन है, आपने सेम एज इट इज उतारना है। आपने पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। आप ये लिख दें, आप लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्वांटिटीज की जगह आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है। दोनों लिखेंगे चलेगा, वैल्यूज लिखेंगे, क्वांटिटीज लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, टोटली फाइन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन सबको सम कर देना। ये जितनी भी वैल्यूज़ आपने इनको सम करना है और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पे 5 लिख देना है, ये 15 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, सम करने से हमारा आंसर है 75, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारा टोटल आंसर आएगा 15, तो इसका एवरेज क्या है 15, दैट इज़ आंसर। ठीक है, मैंने आपको बोला है बहुत आसान है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसका बी और सी पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही है, मैं फिर भी आपको ना करवा देती हूँ। ठीक है, आई टेक द पिक्चर्स ऑफ दीज सम्स एंड सेंड इट टू ग्रुप एज वेल, तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं खुद से देखकर भी। अभी आप इसको समझें ताकि आप जब करें तो खुद से करें, तो एक ये भी आपके लिए प्रैक्टिस ही हो जाएगी। एवरेज क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, अभी सारी क्वांटिटीज़ हैं, इनको आपने ऐड करना है और कितनी क्वांटिटीज़ है, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ है। अब ये नहीं है कि हमेशा ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 होंगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास बुक में इत्तेफाक कह लें, कोइंसिडेंस कह लें कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 5 ही आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर दफ़ा ही 5 आएँ, फिक्स नहीं है 5। ठीक है, 4 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं। आपने देखा है अभी जो आपने ब्लैंक सोल्व किया उसमें कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ज़रूरी नहीं कि 5 ही है, यहाँ पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब आपने जब इनको ऐड किया 210 है, इनको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 42 रुपीज़। ठीक है, बस। सी पार्ट देखें, इसमें भी हमारे पास डाटा गिवन है, आप इस डाटा को ऐड करना है। टोटल क्वांटिटीज़ 5 हैं, आपने 5 पे डिवाइड करना है और जो भी आंसर है उसके साथ सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर ही लिखा हुआ था। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज़ द टोटल क्लास वर्क। आज का लेक्चर इतना ही था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूरा जो चार्ट बना हुआ है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपका होमवर्क क्या है, कैसे करना है, ये मैं आपको ग्रुप में वॉइस कर दूंगी। यू कैन चेक आउट योर होमवर्क फ्रॉम देयर। क्लास वर्क जितना भी बुक वर्क है, जितना भी मैंने वो रियल लाइफ स्टोरी सम्स कराए हैं, वो आपने मुझे नीट कॉपीज़ पे करके सेंड करने हैं। बुक वर्क भी आपने मुझे चेक कराना है। ठीक है।